हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का चैप्टर 2 अम्ल भस्म तथा लवण। ठीक है, अम्ल भस्म तथा लवण इसका पूरा अति लघु उत्तरीय प्रश्न हम आपको बताने वाले हैं प्रश्न उत्तर के साथ। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, तो चलिए अम्ल लवण और भस्म का हम इसका पूरा अति लघु उत्तरीय प्रश्न बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाइए, आप लोग देखिएगा। थोड़ा सा इसका जूम कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं ताकि आपको दिखने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए सभी लोग इस प्रश्न को याद भी करना, क्योंकि ये सब अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न के तरह। ठीक है, क्योंकि एक लाइन में ही आपका जवाब देना होता है। तो आप लोग ये सब प्रश्न को याद करते चलिएगा। ठीक है, यही सब बोर्ड परीक्षा में आपको आते रहता है, तो सभी प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिए। आपको कोई ज़्यादा बड़ा यहाँ पर आपको नहीं बताने वाले, आप लोगों को शॉर्ट में ही आपको यहाँ पर लिखना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, रसायन विज्ञान का पहला क्वेश्चन है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। 3 खनिज अम्लों के सूत्र लिखें। 3 खनिज कौन कौन है, उसका अम्ल का सूत्र आपको लिखना है। तो चलिए हम यहाँ पर बताते हैं आपको तीन को वो कौन कौन है। तो यहाँ पर देखिए पहला जो है यहाँ पर क्या लिखना है, उत्तर में लिखना है क्या, खनिज लवण। पहले क्या लिखना है, खनिज लवण। कौन कौन है इसका 3 गो सूत्र, तो नाइट्रिक अम्ल HNO3 क्या होता है, ये नाइट्रिक अम्ल होता है। और दूसरा क्या दिया, H2SO4 ये क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अगला देखिए क्या, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। तो कि हमारा शरीर में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जो हमारा पाचन करता है शरीर का। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल किस में होता है, तो बैटरी में होता है। ठीक है, याद रखिएगा किस में होता है, बैटरी में होता है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा देखिएगा, अगला प्रश्न है एक कार्बनिक अम्ल का सूत्र लिखें। अब एक जो है कार्बनिक अम्ल कौन सा इसमें सूत्र है, तो आपको यहाँ पर बता रहे हैं। उत्तर में देखिए कार्बनिक अम्ल कौन है, तो CH3COOH क्या है, एक एसिटिक अम्ल है। क्या है, CH3COOH क्या है, एसिटिक एसिड है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर दूसरा का यही हो जाएगा। चलिए तीसरा का हम लोग देखेंगे। तीसरा क्या करा, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है बाबू, तो सिरका में याद रखिएगा, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है ना। सिरका में क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। ठीक है, जो अभी सूत्र बताए ना आपको, कौन सा सूत्र बताए थे, तो यानी कि CH3 यानी कि यहाँ पर लिख देते हैं CH3COOH। ठीक है, क्या होता है, एसिटिक अम्ल। अगला प्रश्न देखिएगा, बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल बताया था ना, अभी बताए थे शुरू में ही H2SO4, यही आपको लिखना है। क्या लिखना है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें पाया जाता है। तो चलिए यहाँ पर देखिए आपको जो बैटरी में है ना, ये देखिए यहाँ पर बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है जी, तो बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 सूत्र भी आपको याद रखना, सल्फ्यूरिक अम्ल लिख देना है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कर रहा है समझिएगा। अगला प्रश्न है उस अभिक्रिया का नाम बताएं जिसमें अम्ल तथा भस्म अभिक्रिया लवण तथा जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण तथा जल। उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, उदासीनीकरण। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर देखिए क्या हो गया, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, सामान्य लवण, अम्लीय लवण तथा भास्मिक लवण तीनों का एक एक उदाहरण देना है। ठीक है, आपको अगर चैप्टर में आप लोग नहीं पढ़ें तो चैप्टर में आगे देखिएगा, सारा कुछ यही सब मिलेगा पढ़ने को, आप वहां से पढ़ लीजिएगा पूरा। ठीक है, अगर वो सब हम आपको बताने लगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर आपको डिटेल से हम आपको समझाना पड़ेगा। ठीक है, इसी कारण जो आपको पूरा जो है यहाँ पर सब इसका सब्जेक्टिव अति लघु उत्तरीय प्रश्न बता रहे हैं। उसके बाद अगले वाला वीडियो में हम आपको लघु उत्तरीय और दृढ़ उत्तरीय प्रश्न बताने वाले। ठीक है, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा बस। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पर टारगेट करते हैं, ठीक है, टारगेट करते हैं अगर 500 लाइक करवा देते हैं, ठीक है, 500 लाइक करवा देते हैं, तो आपको इस चैप्टर पूरा जो हम खत्म कर देंगे। आपको बस मात्र से 1 महीना के अंदर सारा चैप्टर है मैं यहाँ पर समाप्त कर देंगे। ठीक है, बस 500 लाइक का टारगेट रखते हैं जी। ठीक है, चलिए इसका देखिएगा एक एक उदाहरण लिखना, सामान्य लवण। ठीक है, सामान्य लवण देखिए, सामान्य लवण कौन सा हो गया, NaCl जो कि नमक है, KCl। ठीक है, KCl CuSO4। ठीक है, क्या होता है, कॉपर से क्या होता है बताइएगा, इसका कमेंट करना, इसका सूत्र होता है ना, क्या होता है आपका कमेंट में बताइए, बस इतना हम बता दिए कॉपर। अब आपको बताना इस किसका सूत्र है। ठीक है, कमेंट में बताना आपको। चलिए और तीसरा जो है क्या, अम्लीय लवण। अम्लीय लवण क्या होता है, सोडियम यानी बाइसल्फेट। ठीक है, क्या होता है, सोडियम बाइसल्फेट। ठीक है, कॉपर बाइसल्फेट होगा, ये सोडियम बाइसल्फेट है। ठीक है, क्या होता है, सोडियम, ये क्या है हमारा कॉपर बाइसल्फेट है, ये हमारा सोडियम का क्या है, सोडियम बाइसल्फेट। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा अम्लीय। भास्मिक लवण क्या हो जाएगा, PbO2 का होल ट्वाइस NO3 क्या होगा, ये भास्मिक लेड नाइट्रिक हो जाएगा। तीनों का एक एक हम जो यहाँ पर उदाहरण बता दिए हैं। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है देखिएगा, अगला प्रश्न 7वां नंबर देखिए क्या कर रहा है, पर 7वां नंबर आपसे पूछा जा रहा है,
CO यानी कार्बन डाइऑक्साइड, CO क्या होता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है। क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड मान क्या होता है जलीय विलयन क्या अम्लीय होता है। अम्लीय क्यों होता है क्योंकि यहाँ 7 से क्या होता है कम होता है, 7 से कम क्या कहता है अम्लीय और 7 से अधिक क्या कहलाता है क्षारीय। ठीक है जब 7 रहेगा वो क्या कहलाएगा बताइएगा उदासीनीकरण कहलाएगा उदासीनीकरण। ये तो ये बताइए भास्मिक है क्या, तो देखिए CO2 के ये क्या है जलीय विलयन जो है हमेशा ये क्या है अम्लीय होता है। क्यों होगा क्योंकि H2 के साथ आयनों देने के लिए पानी के साथ एक क्या करता है संतुलन स्थापित करता है। ठीक है क्या करता है आयनों देने के लिए वो क्या करता है पानी के साथ एक संतुलन स्थापित करता है। ठीक है यही आपको लिख देना है। चलिए समझ गए यहाँ से। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है 8 नंबर क्वेश्चन है सोडियम कार्बोनेट अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कराने पर कौन सी गैस निकलती है। तो कौन सी गैस निकलेगी बताइएगा। तो किसके साथ अभिक्रिया करा NH4 जलीय विलयन, NH4 यानी कि जलीय विलयन यहाँ पर क्या करा है NH4 जलीय विलयन देखिए यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है 8 का देखिए ये जो है सोडियम से एक अभिक्रिया करके कौन से गैस यहाँ पर निकलती है। तो देखिएगा सोडियम कार्बोनेट से जब इसको रिएक्शन कराएंगे तो कौन सा गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है। यानी कि यहाँ पर देखिए कौन सा गैस निकल रहा है, यहाँ पर एरो का चिन्ह देना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर गैस ये दर्शा रहा है कि ऊपर जा रहा है। ठीक है तो कौन सा यहाँ पर निकल रहा है CO2 निकल रहा है। ठीक है क्या निकल रहा है CO2। तो क्या लिखना हाइड्रो यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है क्या लिखना है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड। कहाँ पे यहाँ पर देखिए CO2 जो है हमारा है क्या कार्बन डाइऑक्साइड है, ये गैस के रूप में बाहर निकल रहा है। ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखिएगा जी। अगला प्रश्न क्या कर रहा है NH4 में जलीय विलयन का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है तो यहाँ पर देखिएगा NH4 का जलीय विलयन लिटमस पत्र को लाल कर देता। क्या कर देता लाल कर देता, यही प्रभाव पड़ता है। ठीक है क्या कर देगा लाल कर देगा। अगला प्रश्न देखिएगा ग्रह यानी कि निर्मित किन्हीं 2 सूचक का नाम लिखना है। तो कौन कौन हो जाएगा लाल पत्ता गोभी और हल्दी। क्या हो जाएगा लाल पत्ता गोभी और हल्दी क्या है एक ये गृहित यानी कि गृहित निर्मित क्या है सूचक के नाम है। ठीक है अगला प्रश्न देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन क्या है 2 रंगीन पदार्थों सूचक का नाम बताए जो अज्ञात द्रव के रूप में होता है। तो ये भी यही आंसर हो जाएगा लाल पत्ता गोभी और हल्दी हो जाएगा। ठीक है यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या करा है 12 नंबर क्वेश्चन है किस क्षार के लवण में धात्विक आयन नहीं होते हैं, यानी किस में नहीं होता है। तो NH4 यानी अमोनिया हाइड्रा ऑक्साइड। क्या होता है NH4OH क्या होता है अमोनिया हाइड्रा ऑक्साइड। यहाँ पर देखिए हिंदी में आपको भी लिख दिया ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है चलिए अगला प्रश्न को समझने की कोशिश करिएगा। अगला प्रश्न जो नोट करते चलिएगा इसको क्या करना है इसको संतुलित करना है अभिक्रिया को इसको पूरा करना है। तो क्या हो जाएगा ZnH2SO4 क्या हो जाएगा। तो ZnH2SO4 क्या हो जाएगा बताइएगा। तो ZnSO4 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर हाइड्रोजन गैस ना बाहर निकल रहा है। क्या हाइड्रोजन गैस हमारा बाहर निकल रहा है। ठीक है हमारे क्या गैस दर्शा रहा है। इसका जब संतुलित करेंगे क्या हो जाएगा FeCl2 प्लस H2। इसमें कुछ नहीं करना बस गैस को बाहर निकाल देना। ठीक है क्या करना है यहाँ पर समझिएगा बस गैस जो है ना इसको बाहर निकाल देना। ठीक है तो इसका अभिक्रिया पूरा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा यदि विलयन का pH मान 3 है तो विलयन का प्रकृति क्या होगा। ये क्या होगा विलयन अगर 3 है तो क्या हो जाएगा अम्लीय हो जाएगा। सीधा सीधी बात क्या हो जाएगा अम्लीय हो जाएगा। क्यों अम्लीय हो जाएगा क्योंकि 7 से कम क्या होता है अम्लीय होता है, 7 से अधिक क्या होता है उदास यानी कि क्या होता है क्षारीय होता है और 7 क्या होता है उदासीनीकरण होता है या उदास। ठीक है अगला प्रश्न देखिएगा उदासीन होता है। अगला प्रश्न देखिएगा pH मान 6 तथा pH मान 2 वाले विलयन अधिक अम्लीय कौन है। इसमें से कौन सा होगा। तो 2 वाला ज़्यादा खट्टा होगा यानी कि 2 वाला ज़्यादा क्या होगा अम्लीय होगा। अम्लीय मतलब क्या होता है खट्टा होना। ठीक है खट्टा। ठीक है तो हमारा क्या होगा इसमें तो 2 वाले क्या हो जाएगा अम्लीय होगा। तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर लिखना है 2 वाले अधिक अम्लीय विलयन है, यही लिखना है। क्या लिखना है तो लिखना है आपको pH मान 2 जो है अधिक विलयन है किससे 6 से। ठीक है अगला प्रश्न के देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है यह क्या pH मान 8 वाले विलयन जल से अधिक भास्मिक होंगे। क्या बताइएगा जल से भास्मिक होंगे बिल्कुल। तो अधिक भास्मिक अम्ल है। ठीक है क्या हो जाएगा अधिक क्या होगा भास्मिक अम्ल है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है निम्नलिखित में से अम्लीय लवण भास्मिक लवण उदासीनीकरण लवण को चुनेंगे। तो कौन कौन हो जाएगा। तो AnCl क्या हो जाएगा हमारा उदासीनीकरण हो जाएगा। ठीक है हमारा भास्मिक क्या हो जाएगा हमारा भास्मिक ये भी क्या हो ये हमारा क्या है अम्लीय है सॉरी ये क्या हमारा हाँ अम्लीय ये भी हो जाएगा। ठीक है जो MgOHCl हमारा क्या ये क्या है भास्मिक हो जाएगा। ठीक है हमारा क्या जाएगा भास्मिक। तो हमारे यहाँ पर तो कह रहा भास्मिक तथा उदासीनीकरण लवण को चुने।
ये हमारा भास्मिक हो जाएगा, ये हमारा उदासीनीकरण हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, सॉरी ये अम्लीय हो जाएगा, ये उदासीनीकरण हो गया, भास्मिक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लिख लीजिएगा, इसी तरह से आपको लिख लेना है। NaCl क्या हो जाएगा, उदासीनीकरण सामान्य, और NaHCO3 क्या अम्लीय हो जाएगा, MgOCl क्या हो जाएगा, भास्मिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, 18 नंबर क्वेश्चन, इसको भी क्या करना, संतुलन करना। ठीक है, यानी कि इसको भी क्या करना, हमको पूरा करना है। चलिए इसको भी क्या करना, आपको पूरा करना है। तो पूरा किस तरह से करना है, जिंक के प्लस यानी कि सोडियम को, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड को इसको क्या करना है, पूरा करना है। ठीक है, तो कैसे पूरा होगा, तो यहाँ पर देखिएगा कैसे पूरा करना है। ZN2SNOH को इसको पूरा करना है, तो पूरा करना है, इसके हम आगे बस 2 लगा देना, इसको पूरा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। बस इसी तरह आपको लिख देना CH4 × 2NaOH, इस तरह से आपको लिख देना, बस यही आपको काम करना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया अम्ल में कौन सा धातु विस्थापित होगा। तो इसमें से कौन सा धातु विस्थापित होगा, तो H प्लस जो हो जाएगा, H आयन वो क्या होगा, विस्थापित होगा। क्यों होगा, क्योंकि जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जब साथ क्रिया करेगा तो यहाँ अम्ल का H जो धातु है वो जिंक से विस्थापित होता है। यहाँ पर जिंक से क्या होता है, H प्लस जो है विस्थापित होता है ना, इसी कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, H धातु जिंक से विस्थापित होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर पूरा 30 क्वेश्चन है, तो हम 30 का यहाँ पर आंसर आपको बताने वाला था। आप लोग बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा अगला देखिएगा आप 20 नंबर क्या कर रहे हैं, 20 नंबर जो आपका कहा जा रहा है। देखिएगा 20 नंबर कहा जा रहा है, एक सूचक का नाम बताए जो बिलियन विभिन्न हाइड्रोजन आयन में सांद्रता स्तर बनाने का सक्षम है। बताइएगा सक्षम है, कौन सक्षम है, तो यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा, तो फिनोप्थलीन जो है क्या हमारा सक्षम हो जाएगा। ठीक है, क्या इसका आंसर आ जाएगा, फिनोप्थलीन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, एक प्रयोग यानी कि प्रयोगशाला में निर्मित एक गैस जल घुलनशील, इसके जलीय विलयन फिनोप्थलीन सूचक का एक बूंद डालने से विलयन का रंग गुलाबी हो जाता था। ये प्रकृति के इसका विलयन का कैसा होगा, तो विलयन क्षारीय प्रदर्शित करता है। क्या करता है, विलयन क्षारीय प्रदर्शित करता है, यही आंसर लिखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, रवाकरण जल का अवस्था में वाशिंग सोडा धोने वाला सोडन का तूतिया का रासायनिक सूत्र लिखेंगे। इसका रासायनिक सूत्र कौन को लिखेंगे, बेकिंग सोडा यानी धोने वाला सोडा क्या लिखेंगे, NO2CO3 × 10H2O। तूतिया का सूत्र क्या होता है, CuSO4 × 5H2O। बस याद रखना क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 5 है 5H2O, बस ये दोनों को सूत्र को लिख देना है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में आता रहता है बाबू। क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर 2 से बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन है जो आपका बोर्ड परीक्षा में आते रहता है। तो आप लोग सभी कोई सा भी आप लोग जो बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। ठीक है, चलिए ये ऐसे तो आपका भारतीय भवन क्लास 10th का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या होता है जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल ठोस सोडियम कार्बोनेट से मिलते हैं, तो क्या होता है, तो जब इसके साथ हम लोग मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, NaSO4 प्लस H2O और CO जो क्या हमारा गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 24 नंबर, किसी विलयन H प्लस अम्लीय आयनों की सांद्रता बढ़ाने पर उस विलयन का pH मान में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसमें pH मान को जो प्रभाव पड़ेगा, pH मान को क्या करेगा, प्रभाव उसको पड़ेगा, वो घट जाएगा। ठीक है, यानी घटेगा, लिख देना क्या, यानी घटेगा, बस लिख देना। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, वायुमंडल में अणु त्यागने वाले जलयोजित लवण कहते, क्या कहते हैं, तो उल्फ यानी कि उल्फुलन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उल्फुलन लवण कहलाते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं उल्फुलन लवण कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, पौधे में संतोषजनक वृद्धि के लिए मिट्टी pH का मान कितना होना चाहिए। तो इसका होना चाहिए pH मान जो होना चाहिए, pH मान वो 7 के आसपास होना चाहिए। ठीक है, 7 के आसपास लिख देना है। ठीक है, 7 के आसपास होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 2 सूचक का नाम लिखे। कौन कौन सूचक का नाम यहाँ पर लिखना है, तो 2 सूचक कौन कौन हमारा है, तो पहला जो है लाल पत्ता गोभी, दूसरा क्या हो जाएगा, हल्दी हो जाएगा, यही आंसर लिखना है। अगला प्रश्न देखिएगा 28 नंबर, साधारण नमक किसी यौगिक को मिलाकर आयोडीन युक्त नमक बनाया जा सकता है। किसको मिलाकर, तो KLO3 यानी कि KL को मिलाकर आयोडीन युक्त बनाया जा सकता है, आयोडीन युक्त बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिएगा, एक प्रवेशबद्ध लवण का सूत्र लिखिएगा। कौन कौन हो जाएंगे, एक प्रवेशबद्ध, तो प्रवेशबद्ध में क्या हो जाएगा, अनाद्र ClCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड। क्या हो, ClCl2 क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड, इसका सूत्र लिख देना है। यह हमारा लास्ट प्रश्न रहा आपका जो इस बुक में दिया गया है, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न का। तो ये है, अम्ल जल को क्या प्रदान करता, तो अम्ल जल को क्या प्रदान करता, तो H आयन प्लस प्रदान करता है। क्या करता है बाबू, यहाँ पर H प्लस आयन प्रदान करता है। ठीक है, तो आपको इस वीडियो में इतना ही तक, फिर हम अगले लघु उत्तरीय प्रश्न के साथ आएंगे। टारगेट आपको रहा 500 लाइक का। ठीक है, बस मात्र 500 लाइक आप लोग जल्द ही पूरा कर देंगे, भरोसा उम्मीद है। तो चलिए इसी प्रकार मिलेंगे हम फिर नए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।